भगवान का नाम जहां भी जाए, जहां सत्संग होता है वहां नित्य जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए। वो सत्संग के माध्यम से ही हरि की वो शिव को पहचानने की शक्ति आती है। आइए, कल की कथा में हमने सुना था, पति का कहना कभी सती मान लेती, वो राम कथा सुन लेती तो मरने वाली थी क्या? तो पति की बात को मान लेना चाहिए। जब भगवान शंकर ने न मैया के कहने पे ही भगवान शिव ने राम कथा चालू की है। कथा में सुनते ना कि नारद जी जाते हैं और मैया को कहा, मैया अनुसैया की बात, कि तुम्हारे लड्डू में स्वाद नहीं, कहते ना, और वापस आते सत्य को भंग करने के लिए। लेकिन अनुसैया माता का जो पति हुआ था, धर्म था, वो सत्य था, पति की बात को मानती थी वो, लेकिन ये नहीं मानती है। राम कथा सुनाते हैं लेकिन इसका मन नहीं लगता है। देखना किसी किसी माताओं को कोई आए ना, उसको देखने लग जाए, कौन आया आज, कौन आया आज, उसको देखने। भैया इनको देखने से हमको भगवान मिलने वाले नहीं है। काश इनको देखने से हमको भगवान मिलते तो हम भी देखते। हाँ नहीं भैया, ताका जाके में जीवन भगवान ने कर। लेकिन आज मैया राम कथा चल रही, राम कथा कली विपत कुटारी, साध सुनु गिरिराज कुमारी, जो नहीं करही राम गुणगाना, जीव सुधारु जीव समाना। लेकिन मैया का मन उस समय की बात है जब भगवान राम जी को वनवास हुआ, वो सीता मैया को रावण ले गए। उस समय भगवान राम हाय सीते कहते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। वो उसी समय भगवान भोले ने नमन किया। वो नमन करने के बाद में मैया सती को अच्छा नहीं लगा। वो भोले बाबा से कहा, ये कौन है? कहा, यही इष्ट सब मेरे यही है, रामी जी। तो कहा, ये इष्ट नारायण है आपके? हाँ। अरे जो पत्नी की वेदना के लिए जंगल जंगल भटक रहे, ये आपके इष्ट? मैं नहीं मान्य करूंगी। देवी तू माने या मत मान, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, मुझे बताओ ये वही इष्ट है? हाँ देवी वही है। मैं परीक्षा लूं जाके? भगवान भोले ने मना किया, मत जा, तू मान ले अभी भी। लेकिन ये जिद्द करने लग जाते ना, वो जिद्द करने के बाद में मैया जाती है। वो जाने के बाद में मैया ने सोचा, क्यों ना मैं ये हाय सीते कह रही ने सीता बन जाऊं मैं। क्यों दादा? वो सीता बन जाती है, सती सीता बन जाती है। वो सीता बनने के बाद में आगे आगे चलने लगी। इसी वक्त लक्ष्मण भैया ने सोचा कि देखो भैया, हमारी भारत की माताएं कभी भी पति के साथ में चलती पीछे कवच बन के, लेकिन ये हमारी भारत की माता नहीं हो सकती है। ये तो चप्पल की धूल उड़ाती हुई जा रही है, हमारी भारत की माता नहीं हो सकती है। तो उसी समय कहा, लक्ष्मण देखी उमा कछुवेसा, लक्ष्मण देखी उमा कछुवेसा, चकित भयउ मम हृदय जैसा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लक्ष्मण देखे
और पिता सहित लीना निज नामू। और उसी समय कहा मैया भगवान शंकर को लेके नहीं आए। पिताजी कैसे, पिता का माता का नाम लिया, आज समझ जाती है, वापस आती है। तो अब वापस आई, बोले बाबा ने कहा क्यों आ गई थी? हाँ कौन है? अब ये बताएगी कि मैंने सीता का रूप धारण करके मैंने भगवान राम की परीक्षा ली। नहीं, आज ये बताती नहीं है। भगवान बोले ना, कहा तू नहीं बताती, ठीक है। और भगवान ने अपने ध्यान अवस्था में जब देखा, अरे इसने तो मेरी माँ जगत जननी माँ जानकी का रूप धारण कर लिया, आज के बाद इसको मैं त्याग देता हूं, तू मेरी पत्नी नहीं हो सकती। देवी देवताओं के पास में जाती है, वो देवी देवताओं के पास में जाके खूब कहती है मान लो मान लो मान लो, पति को समझा दो। लेकिन आज भोले बाबा कहने लग गए सीताराम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, मेरा है मैं तेरा हूँ। ओ मैंने तोड़ा नाता पत्नी से, हो मैंने तोड़ा नाता पत्नी से, और जोड़ा नाता आपसे, हो मैंने जोड़ा नाता। दोनों हाथ। वो सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे राधे श्याम श्याम श्याम। आज समय याचना करी, सभी देवता आते हैं और बाबा को समझाते, पुनः पत्नी स्वीकार की है। फिर वही कल की कथा, विमान जाते ही विमान को देख के ये कहने लग गई सती कि ये कहाँ जाए, तो कहते पिता ने यज्ञ रखा। तो हमने कल की कथा सुनी थी। हाँ, सती जल के भस्म हो जाती है, पार्वती का जन्म लिया और पार्वती के साथ में भगवान शंकर ने विवाह किया। लेकिन एक कथा आती है यहाँ पे कि जब तपस्या करती है पार्वती, तो उस समय नारद जी आते हैं। वो नारद जी कहते हैं कि देखो देवी, कभी शिव को प्रसन्न करना है, शिव को उपदेश प्राप्ति के लिए नारद जी कहने लग जाते हैं कि देखो, उस समय गंगा ने चुपचाप से बातें सुनने लग गई उनकी। भगवान की तपस्या करो, भगवान शिव को मनाओ। वो भगवान शिव को तुमने प्रसन्न कर लिया तो आपसे विवाह बाबा भोले कर लेंगे। गंगा ने सोचा क्यों ना इससे पहले मैं ही कर लूं, वो भगवान शिव को अपने पति बना लूं। और तपस्या में चली जाती कौन? गंगा, गंगा मैया। गंगा आज तपस्या में बैठ जाती है। तपस्या जब इधर पार्वती भी तपस्या करने लग जाती है, तपस्या जब करने लग जाती है तो किसी ने कहा अरे वो गंगा भी तपस्या कर रही है। तो उस समय पार्वती ने कहा अब इसको कौन समझाए, शिव शक्ति का जोड़ा तो
हाँ, जन्म जन्मांतर का बना हुआ है, लेकिन कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगी तो गंगा नहीं मानेगी। उसी वक्त पार्वती मैया ने अपने सखियों को बुलाया और कहा कि एक काम करना, तुम गंगा के पास में जाना और गंगा के पास में जाके कहना कि यहां सुबह प्रातः काल दुर्वासा ऋषि आएंगे और उस पे ठंडा पानी डाल देना। क्या करना? ठंडा पानी डाल देना। तो सखियों ने कहा कभी वो हमसे पूछेगी इससे क्या होगा? तो मैया ने कहा कि ऐसा बता देना कि वो तपस्या करके आएंगे ना